हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पुस्तक प्रदर्शनी मतलब पुस्तक मेला जो है वो आयोजित किया गया। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। अब जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम टिकट खरीदते हैं, उसके टिकट बेचे जाते हैं। तो ऐसे ही उस पुस्तक प्रदर्शनी के भी जो है टिकट बेचे गए। पहले दिन कितने टिकट बेचे गए, 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन जो है 2751 टिकट जो है वो बेचे गए। अब क्वेश्चन क्या है कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कि इन 4 दिनों में कुल कितने टिकट जो है बेचे गए, हमें वो बताना है। तो हम कैसे करेंगे इसको सोल्व, इसके लिए पहले आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको पहले दिन जो है 10 रुपये दिए, ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने आपको 20 रुपये दिए, तीसरे दिन मैंने आपको 15 रुपये दिए और चौथे दिन मैंने आपको 10 रुपये दिए। तो इन चारों दिनों को मिलाकर आपको मैंने टोटल कितने रुपए दिए। तो आप क्या करोगे, आप इन सबको जोड़ लोगे। जोड़ा आपने, कितना आया 5, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आया 55। तो मतलब आपके पास जो है 4 दिन के जो है पैसों की संख्या कितनी हो गई, 55 रुपये हो गए। 4 दिन में आपके पास कितने टोटल रुपए हो गए, 55 रुपये। हमने क्या करा, इनको जोड़ दिया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है कि कुल जो है टिकट 4 दिनों में कितने बेचे गए। इन 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए हमने ये बताना है। तो हम इसे भी ऐसे ही करेंगे, हम इन चारों दिन जो टिकट बेचे गए हैं उनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 1094 जो पहले दिन बेचे गए टिकट, जमा फिर दूसरे दिन टिकट बेचे गए 1812, फिर तीसरे दिन टिकट बेचे गए 2050 और फिर चौथे दिन टिकट बेचे गए 2751। इन्हें हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो पहले हमने लिखा 1094, फिर 1812। हमेशा जो है दाईं ओर से लिखते हैं और अंक के नीचे अंक लिखना है। जैसे 1812 है तो पहले हम 2 लिखेंगे 4 के नीचे, फिर 1 लिखेंगे 9 के नीचे, फिर 8 लिखा हमने 0 के नीचे और फिर 1 लिखा 1 के नीचे। ऐसे ही 2050 और ऐसे ही 2751 हमने लिख लिया। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 में हमने 2 जोड़ा, कितना आया 6, 6 में 1 जोड़ा, कितना आया 7। फिर 9 में हमने 1 जोड़ा, कितना आया 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में हमने 0 लिखा और ऊपर क्या आएगा, हासिल 2 आएगी। तो 2 में हमने 8 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 17 में हमने 7 लिखा। फिर ऊपर क्या हासिल आएगी 1, फिर 1 में 1 जोड़ा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो ये हमारा आंसर हो गया कि कुल कितने टिकट बेचे गए, 7707 जो हैं वो टिकट बेचे गए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो शेखर जो है एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने जो है अभी तक 6980 रन बना लिए हैं और वो जो है 10,000 रन बनाना चाहता है। पर उसे 10,000 रन बनाने के लिए कितने और रनों की आवश्यकता है, हमें इसमें यही बताना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास जो है 30 रुपये हैं, ठीक है, पर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है 40 रुपये हो, ठीक है। तो वो 40 रुपये पूरे करने के लिए आप क्या करोगे, आप 40 में से 30 को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो कितने आए, 10 आया। तो 40 रुपये पूरे करने के लिए आपको कितने और रुपए की आवश्यकता है, 10 रुपये की आवश्यकता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में वो कितने रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है और उसे कितने रन वो बनाना चाहता है, 10,000 रन वो बनाना चाहता है और 6980 रन वो बना चुका है। तो अब 10,000 रन पूरे करने के लिए उसे कितने की आवश्यकता होगी, हम 10,000 में से 6980 रुपये जो हैं वो घटा देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे।
तो शेखर जितने रन बना चुका है, शेखर कितने रन बना चुका है 6980। और शेखर जितने रन पूरे करना चाहता है, वो कितने रन पूरे करना चाहता है 10,000 रन पूरा करना चाहता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो शेखर को जितने और रनों की आवश्यकता है, हम क्या करेंगे, कितने बनाना चाहता है वो 10,000 और कितने बना चुका है 6,980। तो हम 10,000 में से 6,980 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया, कितना आएगा 0। अब यहाँ क्या है 0 और 8, तो 0 में से 8 घट सकते हैं, नहीं घट सकते। तो हम क्या करेंगे, साथ वाले में से एक जो है उधार लेंगे। पर अब यहाँ भी क्या है 0 है, तो यहाँ से भी हम उधार नहीं ले सकते। तो अब हम साथ वाले से देखते हैं। अब यहाँ भी 0 है, तो हम यहाँ से भी उधार नहीं ले सकते। अब साथ में क्या है 1 है, तो हम 1 से जो है एक उधार लेंगे। अब हमने 1 से यहाँ उधार लिया, यहाँ कितना हो गया 10। ठीक है, यहाँ 10 हो गया। पर अब इसको भी चाहिए ये, ठीक है, इसको भी चाहिए एक उधार। तो अब ये 10 जो है इसको यहाँ दे देगा। तो यहाँ कितना हो गया 10 और यहाँ कितना रह जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ 0 में से 8 तो घटे नहीं, तो अब यहाँ कितना बचा था हमारे पास 10 बचा था ना। तो अब 10 था, तो ये 10 में से एक जो है यहाँ दे देंगे हम, ये उधार ले लेगा। तो यहाँ 10 बच जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ 10 है, 10 में से 8 गए, कितना हुआ 2। 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ क्या था 9, 9 में से 9 गए 0। ठीक है, इसने भी इसको यहाँ उधार दे दिया, तो इसके पास भी क्या रह गया था 9, और 9 में से 6 गए, कितना आया 3। तो उसे जो है और कितने रनों की आवश्यकता है, शेखर को और कितने रनों की आवश्यकता है कि वो उसे 10,000 रन पूरे कर ले। उसे 3,020 रनों की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि उसे जो है 3,020 रनों की आवश्यकता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत जो है वो प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी मतलब कि वो एक चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव में जो है एक प्रत्याशी जो मतलब खड़े, जैसे चुनाव जो है कोई दो पार्टी हैं, ठीक है, कोई एक पार्टी से खड़ा हुआ, कोई दूसरी पार्टी से खड़ा हुआ। तो एक पार्टी वाला जीत गया, तो उसे हम कहेंगे सफल प्रत्याशी। वो कितने अंक उससे मतों से जीता, 5,00,000 मतलब कितने वोटों से या मतों से जीता, 5,77,500 मत प्राप्त किए, मतलब इतने मत उसने जो है प्राप्त किए हैं। ठीक है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत जो है प्राप्त की है। अब जो दूसरी पार्टी से खड़ा हुआ था उसका प्रतिद्वंदी, ठीक है, उसने कितने वोट प्राप्त किए हैं, उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो जो चुनाव जीता है वो दूसरे से जो है कितने वोट अधिक ले गया कि वो जीत गया। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन बताने हो कि कौन किससे अधिक जीता है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको जो है हम उनको दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे कि सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। तो जो जीता है प्रत्याशी उसने कितने मत प्राप्त किए थे, 5,77,500। ठीक है, फिर निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए। जो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी था, जो दूसरी पार्टी का खड़ा हुआ था, मतलब उसने कितने मत प्राप्त किए, उसने 3,48,700 मत जो है वो प्राप्त किया। अब हमें ये बताना है कि सफल प्रत्याशी जो है कितने अधिक मत ले गया कि वो जीत गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसे घटा देंगे। तो सफल प्रत्याशी जितने मतों से जीता, हम इसे क्या कर देंगे, हम इन दोनों को जो है घटा देंगे। अब घटाएंगे कैसे, हम कैसे घटाते हैं, हम दाईं तरफ से घटाते हैं। जब अगर घटाना या जोड़ना, हम कहाँ से घटाते हैं, दाईं तरफ से। तो 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0। अब ऊपर क्या है 5 और नीचे क्या है 7, क्या 5 में से 7 घट सकता है, नहीं। तो हम 7 में से क्या है एक उधार ले लेंगे। जब हमने एक उधार लिया तो यहाँ क्या बन गया 15, और 15 में से 7 गए, कितना होता है 15 में से 7 गए 8। ठीक है, 15 में से 7 गए 8, तो यहाँ क्या रह गया, इसने इसको एक उधार दे दिया तो यहाँ एक कम हो जाएगा, तो 7 की जगह यहाँ क्या रह जाएगा 6। अब यहाँ 6 रह गया, क्या अब 6 में से 8 घट सकता है, नहीं। 8 बड़ा हो गया और 6 छोटा हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम फिर 7 वाले में से एक उधार लेंगे। जब यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ क्या बन गया 16, 16 में से 8 गए 8,
और जब इसने इसको उधार दे दिया तो यहाँ 7 की जगह क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। और तो फिर 6 में से 4 गए, अब 6 तो बड़ा है तो 6 में से 4 जा सकते हैं, तो 6 में से 4 गए कितना आया, 2। और 5 में से 3 गए, 2। तो सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता था, सफल प्रत्याशी जो है 2,28,800 मतों से जीता था। तो ये हमारा जो है आंसर है कि सफल प्रत्याशी जो है वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से जो है 2,28,800 मतों से जो है जीता है। तो आज हमने क्या करा, आज हमने प्रश्नावली 1.2 के जो है फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करे हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।